हेलो वेलकम इन के स्टडी में हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स क्लास 10th की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन। इसके अलावा अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर आप हमारे दूसरे चैनल्स पे विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस चैनल पे जो है चैनल्स वाला सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करो, आपको बाकी के चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें बोला गया है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ना, इनसे जो क्वाड्रिलेटरल का टाइप बनता है हमें वो बताना है, अगर कोई क्वाड्रिलेटर बनता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, देखो पहले हिस्से की। अच्छा, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है इफ एनी, इसका मतलब क्या है कि अगर क्वाड्रिलेटर बन रहा है तो ही। तो आपके दिमाग में आ सकता है यार कि यहाँ तो 4 पॉइंट गिवन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हर केस में देखो 4-4 पॉइंट गिवन है, तो फिर ऐसा क्यों कह रहा है कि इफ एनी 4 पॉइंट से तो एक क्वाड्रिलेटर बन ही जाएगा। देखो जरूरी नहीं है कि 4 पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल बन ही जाए। क्यों नहीं है? देखो कई रीजन हो सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई 3 पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाए और चौथा पॉइंट इधर हो, तो है तो ये 4 पॉइंट लेकिन क्वाड्रिलेटरल तो नहीं बन रहा। या फिर चारों पॉइंट ही एक लाइन पे आ जाएं तब भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, तो मतलब अलग अलग रीजन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 4 पॉइंट गिवन है तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही। ठीक है ना, तो मतलब आपको सिर्फ यही नहीं चेक करना है यहाँ पे कि वो क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है, ये भी देखना पड़ेगा। हो सकता है किसी किसी केस में कि वहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। चलो कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे मैं पहले हिस्से की बात कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे 4 पॉइंट हैं। शुरुआत में हम मान के चलेंगे कि अगर क्वाड्रिलेटर बन जाता है तो हम एक रफली डायग्राम बना लेंगे, रफ डायग्राम। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे डायग्राम के बिना फिर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए यहाँ पे हम डायग्राम बना लेंगे। बन रहा हो नहीं बन रहा हो कैसा भी बन रहा हो, ये रफ डायग्राम है, आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, -1, -2, यानी ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, बी कितना है, 1, 0 फर्स्ट पार्ट में। अब देखो अगर आपने पहला पॉइंट यहाँ लिखा, दूसरा पॉइंट यहाँ लिखा, तो तीसरा पॉइंट जो ये है इसको कूद के यहाँ मत चले जाना। ठीक है, एक ऑर्डर में चलना, इस तरफ आए फिर इस तरफ गए तो सी पे आओगे अब। यानी कि जो ये पॉइंट है ना -1, 2, ये पॉइंट सी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक पॉइंट यहाँ लिखा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, फिर वो गड़बड़ा जाता है मामला। ठीक है, तो यहाँ 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 फिर यहाँ हो गई, तो अगला क्या है -3, 0। अब हम चेक करते हैं कि ए बी सी डी किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है वगैरह वगैरह। ठीक, तो पहले बात करते हैं ए बी। ठीक है, हम क्या करेंगे, लेंथ निकाल लेंगे। पहले ए बी की लेंथ निकाल रहे हैं। ठीक, तो यार देखो लेंथ के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि होगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहाँ से x2 देखो, इसको आप कंपेयर करो x1 है y1 से, इसको आप कंपेयर करोगे x2 y2 से। ठीक है, तो x2 1 है, x1 -1 है, तो यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - -1 यानी +1। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस। ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई x2 में से x1 घटाना है तो x1 का साइन चेंज कर दो। x2 1 था ऐसे ही रहा, x1 को माइनस करना है तो जो भी है यहाँ पे उसका साइन चेंज हो जाएगा। -1 है तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर +1 होता तो -1 होता। खैर, इसी तरह से y2 - y1, तो y2 कितना है 0, y1 -2, इसको माइनस करना है तो +2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो खैर समझाने के लिए मैंने लिखा था। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, ये 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 0 + 2 2 होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 4 + 4 यानी कि 8। 8 को आप लिख सकते हो 2√2। ठीक है ना, क्योंकि 8 को आप लिख लोगे 2 2 जा 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया, बाहर आ जाएगा, ये अंदर बच जाएगा। एक और चीज़, ठीक है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी बताई थी कि भाई आपको एक ट्रिक याद रखना है, बहुत बार कैलकुलेशन में मदद करेगा। वो ट्रिक क्या है समझ लो पहले, कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई नंबर है x, उसका स्क्वायर हो रहा है, प्लस फिर से उसी नंबर का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो, जिस नंबर का स्क्वायर हो रहा है यानी कि x वो बाहर, और अंडर रूट में बचेगा कितनी बार था ये, 1 बार 2 बार, 2 बार था तो यानी कि यहाँ आ जाएगा 2। समझ में आ रही ना बात?
तो इसी तरह से देखो असलियत में जो 4 है क्या चीज़ है, 2 का स्क्वायर ही तो है, और जो ये 4 है भी क्या चीज़ है, 2 का स्क्वायर ही तो है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो रहा है, जैसे यहाँ x का स्क्वायर होता है x बार है, 2 का स्क्वायर हो रहा है तो 2 बार आ जाएगा, ठीक है। और कितनी बार है, 1 2 बार तो वर्गमूल 2 यानी अंडर रूट 2, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी ये चीज़ लिख सकते हो हालांकि, ठीक है, ये ट्रिक आप याद रखना। चलो इतना हो गया, ये अपने पास क्या आया है, ये अपने पास आ गया है ए बी। इसी तरह से अगर अब मैं बी सी निकालूँ तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, मुझे फोकस करना है बी और सी पे, यानी मैं इस लेंथ की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको x2 y2 इसको x1 y1 से कंपेयर कर लूँगा। तो x2 माइनस x1 यानी कि -1 से 1 घटाओगे तो यानी कि -1 फिर 2 माइनस 0 इसका स्क्वायर लग जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर फिर से 4 और यहाँ से 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर 4, फिर से वही आ गया 4 + 4, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं 2√2, ठीक है ना, वही चीज़ आई है यार, ठीक है। तो बी सी निकल गया। अब निकालते हैं सी डी कितना आएगा। देखो भाई सी डी निकालने के लिए इसको x2 y2 इसको x1 y1 मान लो, तो -3 माइनस करोगे तो +1 हो जाएगा वो, यानी कि -3 माइनस -1 यानी +1, फिर 0 -2, जिसको माइनस करना उसका निशान बदल दो सीधा सीधा। तो यहाँ से देखो -3 + 1 -2 का स्क्वायर यानी कि 4, -2 का स्क्वायर यानी कि 4, फिर से वही चीज़ आ गई, मतलब अभी तक तो तीनों साइड बराबर आई हैं, है ना। अब ए डी निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा ए डी = इसको नीचे ले आते हैं यार थोड़ा, ठीक है ना। अभी तक समझ में आ रहा है आपको, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप बताते रहना। देखो यहाँ पे आ जाओ, ए डी की बात करते हैं। तो फिर से वही x2 y2 x1 y1 -3 माइनस यानी +1 हो जाएगा ये, ठीक है। जिसको माइनस करना उसका निशान बदल दो, -1 से +1, 0 -2 से +2। तो फिर से यार कितना हो गया 4, ठीक है, -2 का स्क्वायर यहाँ 2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो गया 2√2। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो यार कि सारी साइडें ही बराबर आ गई, चारों की चारों साइड, ठीक है, सारी साइड 2√2 आ रही हैं। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, हम बोल सकते हैं यार ए बी बराबर है बी सी के, वो बराबर है सी डी के, और ये बराबर है ए डी के, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी इज रोम्बस, क्योंकि भाई चारों साइड बराबर होती तो रोम्बस होता है। लेकिन अभी यहाँ पे हम रुकेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि अगर रोम्बस जो है इसके डायगोनल बराबर हो गए, ठीक है, अगर डायगोनल बराबर हो जाएं रोम्बस के तो ये एक स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या डायगोनल बराबर हैं, अगर बराबर हैं तो ये स्क्वायर बन जाएगा, नहीं है तो फिर ये रोम्बस ही रहने दो, ठीक है। उसके लिए लेकिन हमें डायगोनल निकालने पड़ेंगे ना भाई, तभी तो पता लगेगा। तो यहाँ पे आ जाओ, डायगोनल निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला डायगोनल मान लो यहाँ पे देखो ए सी, तो ए सी निकाल के देखते हैं पहले, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए सी निकाला। ए सी के लिए इसमें से ये माइनस किया, -1 माइनस यानी +1, -1 +1, ठीक है, -1 में से -1 हटाओगे +1 हो जाएगा। 2 - 2 यानी 2 + 2, 2 माइनस -2 यानी 2 + 2। तो ये तो हो गया 0, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, भूल जाओ, ठीक है। यहाँ कितना 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट, सीधा सीधा 4 लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। कितना आ गया, सीधा सीधा 4, यानी कि ए सी की वैल्यू आ गई 4। इसी तरह से बी डी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बी डी जो होगा देखते हैं कितना आएगा। बी डी के लिए यार देखो -3 - 1 0 -0, तो फिर से ये -3 - 1 -4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट फिर से 4, यानी कि बी डी भी 4 यूनिट आ गया। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि भैया ए सी बराबर है बी डी, यानी डायगोनल बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे, वी नो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल इट बिकम्स अ स्क्वायर। क्या मतलब है, इसका मतलब है फाइनली ए बी सी डी इज अ स्क्वायर,
समझ में आ गया कि ये स्क्वायर है और क्यों है। ठीक, तो ये था इसका पहला हिस्सा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। अब जरा बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो यहाँ पर फिर से, अभी हमें नहीं पता कि ये असलियत में कोई कोऑर्डिनेटर बन भी रहा है कि नहीं, बट कोई भी रफली आप एक, ठीक है, शेप दे दो इसको, ताकि भाई हम चेक तो कर पाएँ कम से कम। ठीक है, वो बाद की बात है क्या होगा। देखो ए कितना यहाँ पे -3, -5 +5। ठीक, बी क्या है यहाँ पे 3, 1, सी क्या है यहाँ पे 0, 3, डी क्या है यहाँ पे -1, -4। ठीक है, चलो चेक करें, पहले ए भी निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिख दो, एक बार कम से कम लिखना चाहिए। ठीक है, ए बी की बात कर रहे हैं, तो पहले 3 -3 यानी 3 + 3 हो जाएगा। x2 है 3, x1 है -3, तो उसको माइनस करेंगे तो +3 हो जाएगा, +1 - 5 होल स्क्वायर। देखो यार 3 + 3 6 हुआ, 6 का स्क्वायर आ गया 36, तो अंडर रूट के अंदर यहाँ पे 36 है, प्लस 1 - 5 -4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो कितना आ गया 36 और 16 52, यानी कि अंडर रूट के अंदर कितना हुआ 52। तो जो ए बी है, देखो जो अंडर रूट 52 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2√13। कैसे लिखा है देख लो, जो 52 है इसको आप लिख सकते हो 4 × में 13। ठीक है, और अंडर रूट में ये, अब 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, 13 बचा रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी आ चुका है भाई साहब। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया ए बी। अब जरा बी सी निकाल के देख लेते हैं। बी सी के लिए देखो, ठीक है, x2 - x1 यानी 0 - 3 प्लस 3 - 1 कितना हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13, यानी अंडर रूट 13 आ गया। ठीक है, अच्छा बी सी निकाल लिया, अब सी डी भी निकाल के देख लेते हैं। सी डी के लिए देखो -1 -0 इसका स्क्वायर प्लस -4 -3 इसका स्क्वायर। तो देखो यार -1 -0 तो -1 का स्क्वायर 1, और ये -7 हो गया, -4 -3 -7 का स्क्वायर 49, और 49 1 50, यानी कि अंडर रूट 50 आ गया ये। ठीक है, अच्छा सी डी निकल गया, अब ए डी निकाल लेते हैं। ए डी के लिए देखो क्या हो जाएगा, x2 - x1 -1 माइनस यानी -3 को माइनस करोगे यानी +3 बन जाएगा, -4 -5 कितना हो जाएगा। देखो यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर यानी 4, और यहाँ बचेगा -9 का स्क्वायर यानी 81, 81 और 4 85, यानी कि अंडर रूट के अंदर यहाँ आ गया 85। अब देखो यार चारों साइडें अलग अलग आई हैं ना, यहाँ पे चारों साइडें अलग आई हैं। ठीक है, ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग, तो कोई खास टाइप तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये भी अभी हमें पता नहीं है कि ये कोऑर्डिनेटर बन भी रहा है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करें अभी, ठीक है, एक बार डायगोनल निकाल के देखते हैं, उससे शायद कुछ क्लियर हो जाए। पहले AC निकाल लो आप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे AC निकाल के देखा। ठीक है, डायगोनल से हो सकता है हमें क्लियर हो। देखो फिर से क्या AC के लिए 0 -3 यानी 0 + 3। अभी मैं समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, पहले निकाल लेते हैं। 3 - 5। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ बचेगा -2 का स्क्वायर 4, यानी कि अंडर रूट 13। अब जैसे ही अंडर रूट 13 आया, देखो बात बिगड़ गई, यानी कि ये कोई भी कोऑर्डिनेटर नहीं है। कैसे नहीं है, ध्यान देना आप, जहाँ पे मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ उस पर ज़रा ध्यान देना। ठीक है, कि यहाँ पर असलियत में ये कोऑर्डिनेटर बन ही नहीं रहा है, जो फिगर में हमने बना रखा है ना, असलियत में नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि यार यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर देखना है AB BC और AC में, यार AC हमने निकाला अंडर रूट 13 आया, ध्यान से देखो ना, AC हमने निकाला कितना आया, इसको अलग कलर से लिखते हैं, अंडर रूट 13 आया।
ठीक है। ए बी हमने शुरू में ही निकाल लिया था, ए बी 2√13 आया था, यहाँ पे देख लो। ठीक है, ए बी हमने निकाला था तो ये आ गया था 2√13। अब दिक्कत क्यों हो रही है वो समझाता हूँ, पहले लिख लूँ। फिर बी सी जो है वो देखो यार, जो बी सी है ये कितना है, ये भी √13 है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे अगर आप ये जो 2√13 है ये देखो, तो ये बराबर है √13 प्लस √13 के, √13 प्लस √13 के, है ना। तो ये 2√13 कौन है, ए बी। ये वाला √13 मान लो ए सी, और ये वाला √13 मान लो बी सी। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं यार ए बी जो बराबर है ना वो ए सी जमा बी सी के बराबर है, तो ये ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। असलियत में तो हमारी रफ फिगर थी, वो तो कैलकुलेशन के लिए बनानी पड़ी, लेकिन असलियत में ए बी सी को लीनियर है। याद करो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3 पॉइंट हैं अगर अपने पास ए बी सी, ठीक है। अब यहां पे हो क्या रहा है कि जो ए सी है देखो ये रहा, और इसमें अगर मैं बी सी जोड़ रहा हूं ये रहा, तब मुझे ए बी मिल जा रहा है, यानी इस पूरे के मिल जा रहा है। तो यही चीज तो हमने पिछली वीडियो में सीखी थी कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, ठीक है, तो आप क्या करो, एक पॉइंट को ए मान लो, एक पॉइंट को बी, एक पॉइंट को सी। आप ए बी, ए सी, बी सी निकाल लो। किसी भी दो को जोड़ के अगर तीसरे के बराबर आ गया तो मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। असलियत में ए बी और सी कोलिनियर है, जिसमें सबसे बड़ा कौन आ रहा है, ए बी, यानी ए और बी किनारे पे हैं, सी इसके बीच में। असलियत में जो सी हमने वहां बना रखा है, सी कहीं ना कहीं यहीं पे स्थित है, इनके बीच में ही। ठीक है, वो तो खैर रफ फिगर अभी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असलियत में ए बी और सी एक ही लाइन पे हैं। तो जब ये 3 पॉइंट एक लाइन पे हो गए, चौथा डी बच गया मान लो कहीं और है, तो ये मिलाओगे तो ये तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बना यार। ठीक है, तो हम सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ये इन दोनों को जोड़ के आ रहा है, इसका मतलब ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अब अगर 3 पॉइंट कोलिनियर ही हो गए तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। इसका मतलब ए बी सी डी इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है। तो बस जब क्वाड्रिलेटरल ही नहीं तो क्या टाइप बताना उसका। ठीक है, अच्छा इसके 2 ही हिस्से हुए, एक हिस्सा और रह रहा है। ठीक है, एक हिस्सा इसमें और रह रहा है, इसका थर्ड पार्ट देखो यार। थर्ड पार्ट के लिए फिर हम ऐसे ही रफली, ठीक है, मान लो इस बार मैंने पी क्यू आर एस लिख दिया। पी के कोऑर्डिनेट क्या हैं 4,5, क्यू के क्या हैं 7,6, आर क्या है 4,3, एस क्या हो जाएगा 1,2। अब यहाँ से सबसे पहले आप मान लो पी क्यू निकाल लो। ठीक है, फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले पी क्यू की बात कर रहे हैं तो 7 माइनस 4 स्क्वायर लगा दो, 6 माइनस 5 स्क्वायर लगा दो। ठीक है, तो यहाँ से पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 में 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी 9 और 1 10, वर्गमूल 10 यानी √10 आ गया। पी क्यू निकल गया, क्यू आर निकाल लो यार। क्यू आर कितना हो जाएगा 4 माइनस 7, 3 माइनस 6। देखो 4 माइनस 7 कितना, 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 6 इसका भी स्क्वायर 9। ठीक है, यानी हो जाएगा 9 प्लस 9, दोनों 3 का स्क्वायर है तो सीधा यार 3√2। ट्रिक अपना काम आ गया यहाँ पे। √18 भी चाहो तो लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। और एस आर की बात कर लेते हैं भैया। एस आर क्या निकलोगे, 1 माइनस 4 x2 माइनस x1, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9, 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10, यानी कि ये आ गया √10। ठीक है, पी एस निकाल लेते हैं, या एस पी बोलो, कुछ भी बोल दो। क्या हो जाएगा, देखो किसी में से कोई से भी घटा दो, 4 में से 1, 5 में से 2,
4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर 9, 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 + 9 वही आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 3√2 मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि भैया PQ जो है ये √10 है और SR भी √10 है। ठीक है, ये √10 है, ये भी √10 है, तो मतलब जो PQ है वो SR के बराबर आ गया, सामने सामने वाली साइड बराबर है। और जो QR है ये यहाँ पे देखो, जो QR है 3√2 है, SP भी 3√2 है, यानी कि QR और SP आपस में बराबर हैं। तो आमने सामने की साइड्स बराबर हैं, इसका मतलब PQSR क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा यहाँ तक। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ तक चेक करने के बाद बोल सकते हैं कि भैया यहाँ पर जो PQ है वो बराबर है SR के, एंड जो QR है वो बराबर है SP के। इसका मतलब PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब हम चेक करेंगे कि जो इसके डायगोनल हैं इस पैरेललोग्राम के, क्या वो इक्वल हैं। अगर इक्वल होंगे तो ये बन जाएगा एक रेक्टेंगल, अगर नहीं होंगे तो ठीक है ही रहेगा। ठीक है, तो आप चेक कर लेना यार, आप चेक करोगे ना, आप कर लेना, मैं इसका डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। जब आप चेक करोगे तो PR और SR जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं आएंगे, इक्वल नहीं आएंगे तो मतलब ये पैरेललोग्राम ही रह जाएगा, रेक्टेंगल नहीं बनेगा। आप चेक कर लेना, इतना आप कर सकते हो यार खुद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 7 की। तो यहाँ पर देखो यार, जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। मतलब एक्स एक्सिस पे हमें एक पॉइंट निकालना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो, यानी बराबर बराबर दूरी पे हो। तो मान लेते हैं लेट दैट पॉइंट, ठीक है, इसको अलग कलर से लिखते हैं। मैंने अब लिखा लेट दैट पॉइंट इज इक्वल टू A। ठीक है, मान लेते हैं कि वो पॉइंट A है जो कि x एक्सिस पे होगा, जो इन दोनों से बराबर बराबर दूरी पे है। ठीक, अब अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे होता है, ठीक है, ये मान लो अपना x एक्सिस हो अगर, तो आपको पता है यार x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रहेगा तो वो किस फॉर्म में होगा, कि पक्की बात है उसका y तो 0 रहेगा, x कुछ भी हो लेकिन उसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0, क्योंकि x एक्सिस पे हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो ये अपना पॉइंट है, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा x, 0। ठीक है, अब ये जो पॉइंट A है, मान लो कि यहाँ पर है ये पॉइंट दो पॉइंट से बराबर दूरी पे है। एक पॉइंट है 2, -5, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है -2, 9, इनसे ये बराबर दूरी पे है। तो इसको मान लिया B, इसको मान लिया C। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो जो A है जितना दूर B से है, यानी कि जो AB की लंबाई आएगी वही बराबर होगा A की C से दूरी, यानी AC के। यहाँ तक क्लियर है कि भैया AB बराबर हो जाएगा AC, इतना क्लियर है ना। अब आ जाओ यहाँ पर, अब यहाँ से फिर से, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, आप कहीं पे भी लिख सकते हो कि यार जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या होगा, क्योंकि इसका मार्क्स रहेगा। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो क्या ये कैमरे में आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा तो थोड़ा सा इधर कर दे दें। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, बस हमें ये, ठीक है, वैल्यू रख देनी है। ए बी की बात करते हैं पहले। ए बी यानी कि इस लेंथ को निकालना है, तो यहाँ से इसको x1 x2 मान लो, तो यहाँ से इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। ठीक है, तो x2 - x1 यानी कि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 0 - 5 यानी 0 + 5 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाओ, x - -20 + 2 हो जाएगा, 0 - 9। अब देखो यार, यहाँ पे दोनों तरफ ही स्क्वायर रूट लगा हुआ है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर रूट हट जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया। जब दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट गया होगा, यानी इधर बचा होगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस
0 + 5 का स्क्वायर सीधा सीधा 25 लिख दो यार। यहाँ बचा होगा x + 2 का होल स्क्वायर -9 का स्क्वायर 81 लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट खोलो, यहाँ पे x - y का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। x की जगह तो x है, x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इन 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2xy। 2xy कैसे निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, डबल कर दो, तो 2x का डबल 4x। ठीक है, प्लस में कितना है 25। इधर आ जाओ, यहाँ पे x + y का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस y की जगह 2 है, उसका स्क्वायर 4, 2xy मतलब इसका मल्टीप्लाई करके डबल यानी कि 4x। तो यहाँ से देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, यहाँ बचा हुआ है -4x, ये प्लस 4x इधर आएगा -4x, इधर बचा हुआ है 81, ये +25 उधर जाएगा -25, तो यहाँ हो जाएगा -8x, यहाँ हो जाएगा 80 में से 20 गया 60, और 1 और 5 घटा दो कितना हो जाएगा 56। ठीक है, 61 में से 5 गया 56, तो यहाँ से x बराबर कितना 8 बन जा, 8 से बन जा। ठीक है, माइनस शिफ्ट कर दो उधर यानी -7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या था अपना पॉइंट, वो a था, x, 0, याद है ना, अभी हमने क्या माना था, ऊपर देखो a, 0, यानी कि a जो हो जाएगा x, 0, x कितना है -7, 0, ये हो गया अपना पॉइंट। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, समझते हैं पहले इसको। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। ठीक है, तो यार देखो यहाँ पर एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2, -3, मान लो ये रहा ये पॉइंट, और एक पॉइंट है Q, मान लो यहाँ पर कहीं ये पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 10, y। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना बताया गया है 10 यूनिट्स। हमें y की वो वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए इनके बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स हो। तो मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ठीक है, तो फिर से यार अपन फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 10 है। ठीक है, इसको कंपेयर कर लो x1 y1 से, इसको कंपेयर कर लो x2 y2 से। अच्छा, उससे पहले स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं ताकि अंडर रूट हट जाए। स्क्वायर किया तो अंडर रूट हट गया, यहाँ बचा x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या बचा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, या तो वैल्यू रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा x2 - 1। ठीक है, तो यहाँ पे x2 - x1, x2 कितना है 10, x1 कितना है 2, तो यहाँ जाएगा 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 यानी y - 3 यानी y -3 यानी y +3। ठीक है, स्क्वायर से हमने अंडर रूट हटा दिया है, 10 का स्क्वायर करोगे 100 आ गया होगा। ठीक है, याद रहे दोनों तरफ स्क्वायर किया है तो यहाँ से अंडर रूट हट गया और यहाँ से 10 का स्क्वायर 100 आ गया। अब यहाँ से यार फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला तो खैर क्या ही लगाना है, यहाँ पे 10 में से 2 घटे 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर सीधा 64 आ गया। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो a + b का होल क्यूब या x + y का होल क्यूब। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर यानी पहले आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3y का डबल यानी 6y। ठीक है, एक काम करो 100 को भी इधर ले आते हैं, 100 को इधर ले आओगे तो -100 बराबर उधर बचेगा 0। सबसे पहली जो सबसे बड़ी पावर वाली टर्म है यानी कि y² लिख दो, फिर y वाला लिख दो यहाँ पे, फिर देखो नंबर में क्या क्या है, 64 + 9 73 आ गया, प्लस का 73 माइनस का 100, तो कितना बचेगा -27। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज कर लेना है यार। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 समझोगे, मतलब कुछ नहीं दिख रहा तो 1 समझोगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 27 में जाए 27, यानी कि हमें 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आता है 27, और अगर यहाँ माइनस है तो इन्हीं दोनों नंबर्स को, नंबर चेंज नहीं करना है,
इन्हीं दोनों नंबर को माइनस करके वो आता है जो बीच में है y के साथ, कितना 6। तो ऐसे दो नंबर मिल जाएंगे आपको 9 और 3। 9 इंटू 3 करोगे 27 और 9 में से 3 माइनस करोगे 6 बचेगा। तो हमें करना क्या है, वाई स्क्वायर प्लस, सब कुछ सेम लिखना है, बस जो ये 6 है इस 6 की जगह हमें लिख देना है 9 माइनस 3। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इस 6 की जगह 9 माइनस 3, बाकी सब सेम, y की जगह y, माइनस 27 की जगह माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये रफ वर्क है। अब देखो यार, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई 9y, माइनस 3 इंटू वाई माइनस 3y, माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, y कॉमन आ जाएगा, यहाँ से माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, बराबर है 0। ठीक है, ये सब तो आप खैर पिछली क्लासेस में भी सीख चुके हो, पिछले चैप्टर में भी सीख चुके हो, तो ये आपको अब तक आता होगा। ठीक है, तो यहाँ से y प्लस 9 या तो 0 हो या फिर y माइनस 3 0 हो। तो इसका मतलब है y की वैल्यू या तो माइनस 9 आएगी या फिर y की वैल्यू प्लस 3 आएगी, दो वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक, ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है इसमें, इसमें कह रहा है इफ Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R फाइंड द वैल्यूज ऑफ X, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। मतलब जो Q है ना वो इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, यानी कि मान लो यहाँ पर Q है तो Q बराबर बराबर दूरी पे है, किस किस से बराबर बराबर दूरी पे है, P और R से। यहाँ समझो P है, यहाँ समझो R है। ठीक है, तो Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम PR। तो यहाँ से देखो Q के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,1, P के कोऑर्डिनेट कितने हैं 5,-3, R के कोऑर्डिनेट कितने हैं x,6। यही है, क्या मतलब है इक्वी डिस्टेंट होने का, कि जितना बड़ा QR होगा उतना ही बड़ा QP होगा, यानी Q से R का डिस्टेंस बराबर आएगा Q से P का डिस्टेंस। फिर से यार फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हो रहा है, यहाँ का डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेना, क्योंकि फॉर्मूला लिखना पड़ता है, उसका नंबर होता है। तो यहाँ से आ जाओ, यहाँ पे इसको x2 माइनस x1, ठीक है ना, QR की बात कर रहे हैं, x2 माइनस x1 x माइनस 0, y2 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 1। ठीक है, QP की बात करें हम तो 5 माइनस 0 माइनस 3 माइनस 1। तो यहाँ से देखो x माइनस 0 तो वही, अच्छा एक चीज़ और, स्क्वायर कर दो पहले बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ताकि यार अंडर रूट हट जाए। ठीक है, तो यहाँ से देखो x माइनस 0 का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर हो जाएगा, 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, अंडर रूट तो हट चुके हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, 5 माइनस 0 फिर से 25 हो गया, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर कितना बचा 16 के बराबर। तो यहाँ से दोनों तरफ अंडर रूट लोगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4। ठीक है, जब दोनों तरफ अंडर रूट ले आता है तो प्लस माइनस में भी आता है, मतलब प्लस माइनस दोनों में आता है। ठीक है, तो एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं, +4 -4। ठीक है, एक्स की कितनी वैल्यू आ रही है, 2, +4 और -4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से यानी कि जो अपना पॉइंट आर था, यानी जो पॉइंट आर था ना x,6, ठीक है, आर क्या क्या हो सकता है, केस 1 कि भाई जो आर है वो x की वैल्यू +4 ले लो, यानी 4,6 भी हो सकता है, या फिर केस 2 कि भाई जो r है अगर यहाँ पे -4 लेंगे तो -4,6 भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, देखो इसके अलावा एक और बात हमसे बोली गई थी कि हमें QR और PR निकालना है। तो अब हमें R पता लग चुका है यार, R के कोऑर्डिनेट, R क्या था x,6, x की वैल्यू +-4,6 आ गई है। ठीक है, अब क्या करना, ठीक है, x को एक बार +4 ले लो, 6 ले लो, QR निकल जाएगा, PR निकल जाएगा, डिस्टेंस आप निकाल लो, +4 रखो या -4 रखो, ठीक है, आंसर आप निकाल के देख सकते हो। ठीक है, ये इतना आप कर लेना यार, ये QR और PR आप खुद निकालना। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। मतलब क्या, एक पॉइंट है x, y,
मान लेते हैं ये पॉइंट को एक्स ए बोल दिया मैंने, एक्स कोमा वाई को, ठीक है। ये जो एक्स कोमा वाई है ये 2 पॉइंट से बराबर बराबर दूरी पे है, ठीक है। एक अगला जो क्वेश्चन इसमें बोला गया, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। मतलब एक पॉइंट है यहाँ पे जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, ये पॉइंट 2 पॉइंट से बराबर बराबर दूरी पे है, ठीक है। मान लो 3,6 यहाँ पर है, ये हो गया 3,6 और -3,4 यहाँ पर है, ठीक है। ये इन दोनों से बराबर बराबर दूरी पे है, यानी ये बराबर है। तो अगर इस पॉइंट को मैं ए बोल दूँ, इस पॉइंट को मैं बी बोल दूँ, इस पॉइंट को सी बोल दूँ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से जो ए बी है वो बी सी के बराबर है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। पहले ए बी की बात करते हैं। ए बी यानी x-3 का होल स्क्वायर, x2 - x1, y2 - y1 यानी y-6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, यानी x -3 यानी x+3 का होल स्क्वायर, y-4 का स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले के नंबर होते हैं, इसलिए भाई फिर से बोल रहा हूँ, हाफ मार्क कट सकता है आपका, इसलिए फॉर्मूला लिख देना x2 - x1 का स्क्वायर वाला, ठीक है, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ से देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा x+3 का होल स्क्वायर, y-4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर खोल दो यार। यहाँ देखो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 -2ab यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, 3x का डबल 6x। फिर यहाँ पे वही फॉर्मूला y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 6y का डबल 12y। यहाँ पे हो जाएगा फिर से वही x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3x का डबल 6x। यहाँ पर वही फिर से यार y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4y का डबल 8y। क्या क्या कट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ठीक है, 9 से 9 गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया। क्या क्या बच रहा है देखो, यहाँ पे है -6x कॉपी कर लिया, यहाँ पे +6x इधर आएगा -6x, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस का 12y, यहाँ पे -8y आएगा इधर प्लस में, नंबर जो बचे उस तरफ ले आते हैं। देखो यहाँ पे नंबर क्या बचा हुआ है ऑलरेडी 16, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 36 उधर गया माइनस में, यहाँ से -6 तो कितना हो गया माइनस का 12x, -12y प्लस 8y माइनस का 4y, इधर 16 - 36 यहाँ पे जाएगा -20। अब देखो यार सब कुछ सबके पास माइनस है, पहली बात तो सबको मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, सब कुछ 4 से डिवाइड हो रहा है, तो माइनस हटाने के लिए मैंने -4 से कर दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 या 12 यानी 3x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से 4 गया y, माइनस से माइनस प्लस हो गया, 4 5 या 20, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3x प्लस y, 5 इधर आएगा -5 बराबर 0। ये आ गया इनके बीच में रिलेशन, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको एक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।